arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत को भारतीयों की सहमति लिए बगैर ही युद्धकारी देश घोषित कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कार्य का विरोध करते हुए युद्ध के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया। उसने फासिस्ट आक्रमण की निंदा की और आक्रमणों के शिकार हुए देशों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। कांग्रेस ने मांग की कि भारत में एक ऐसी भारतीय सरकार की स्थापना की जाए जो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो और ब्रिटिश सरकार ये वचन दे कि महायुद्ध के समाप्त होते ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार यह भी करने को तैयार नहीं हुई, अतः जिन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन सभी ने त्यागपत्र दे दिए। यद्यपि कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का परित्याग कर दिया था, परंतु कांग्रेस के नेतागण ब्रिटेन का अहित नहीं चाहते थे। 6 जुलाई 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने पूना में इन शर्तों पर ब्रिटिश सरकार को सहायता देने का वचन दिया। पहली, युद्ध के पश्चात भारत का शासन भारतीयों को सौंप दिया जाएगा और स्वराज्य की घोषणा कर दी जाएगी। और दूसरा, केंद्र में सभी प्रमुख दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। इस समय तक चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्हें भी युद्ध जीतने के लिए भारत की सहायता की आवश्यकता थी। कांग्रेस मित्रता के लिए हाथ बढ़ा चुकी थी, अतः 8 अगस्त 1940 को वायसराय महोदय ने एक घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। 1 अगस्त घोषणा की प्रमुख शर्तें। युद्ध काल में परामर्श देने के लिए वायसराय की परामर्शदात्री समिति में भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। 2, वायसराय अपनी कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भी स्थान देंगे। 3, युद्ध के पश्चात भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से युक्त एक संविधान निर्मात्री समिति बनाई जाएगी। और 4, अल्पसंख्यकों के हित सर्वथा सुरक्षित रखे जाएंगे। कांग्रेस वायसराय की अगस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि सरकार ने कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव को मान्य नहीं किया था। अतः 15 अगस्त 1940 ईस्वी को बंबई के अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि कांग्रेस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। इसमें आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। इसके बाद एक एक करके नेता बंदी बनाए जाते रहे। इस प्रकार 25,000 आंदोलनकर्ता बंदी बनाए गए। इसी समय 1941 ईस्वी में जापान ने अमेरिका पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते वह बर्मा भी हस्तगत करने लगा। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 1 वर्ष से लापता थे, जर्मनी में प्रकट हुए। इससे सरकार को झुकना पड़ा और कांग्रेस के नेता जेल से रिहा कर दिए गए। कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इधर ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। 2, क्रिप्स मिशन के गठन के कारण। 23 मार्च 1924 ईस्वी को ब्रिटेन का एक शिष्टमंडल भारत पहुंचा। इस शिष्टमंडल के एकमात्र सदस्य और अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इस मिशन के भारत आने के ये कारण थे। पहला, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सन 1940 के अंत तक भारत की स्थिति बिगड़ चुकी थी। सत्याग्रहियों का प्रभाव जनता पर था। जनता पूर्ण रूप से उन्हें सहयोग प्रदान कर रही थी, अतः सरकार ने इसे शांत करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। दूसरा, मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पर दबाव। युद्ध के उग्र रूप धारण करने के पहले ही चीन के प्रधानमंत्री चियांग काई शेक और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट आदि भारत समस्या का कोई निश्चित हल प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय मांगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। उन्होंने दबाव डाला कि ब्रिटेन के संबंध भारत से अच्छे हों तथा युद्ध में भारतीयों की मदद ली जाए। तीसरा, युद्धकालीन परिस्थितियां। जापान ने समस्त दक्षिण पूर्व के देशों को जीत लिया था। वो भारत की सीमा में भी प्रवेश कर चुका था, अतः ब्रिटेन की सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वो भारत की समस्याओं को सुलझाए। मिस्टर चर्चिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 8 मार्च को जापानी सेना रंगून में पहुंच गई। मेरे सभी मित्रों को ये महसूस हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करनी है तो राजनैतिक गतिरोध दूर करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्न किया जाना चाहिए। क्रिप्स प्रस्ताव। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने वायसराय एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों तथा भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के उपरांत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया वो 2 भागों में विभाजित था। प्रथम वो जो युद्ध के बाद लागू होगा और द्वितीय वो जो तुरंत लागू होगा।
अ. युद्ध उपरांत संबंधी प्रस्ताव। पहला, औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। युद्ध के पश्चात भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। भारत को एक संघ राज्य बना दिया जाएगा। वो अपनी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। दूसरा, नई संविधान सभा का गठन। युद्ध के उपरांत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। तीसरा, प्रांतों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता। जो प्रांत संविधान से सहमत नहीं होंगे वे अलग संघ बना सकते हैं। चौथा, संविधान सभा में देशी रियासतें। संविधान सभा में देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि होंगे, परंतु वे संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। पांचवा, संविधान की स्वीकृति के बाद संधि। संविधान बन जाने और स्वीकृत हो जाने के उपरांत भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। ब. तात्कालिक प्रस्ताव। पहला, भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व शासन पर। जब तक युद्ध चल रहा है, भारत की रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन पर रहेगा। दूसरा, भारतीयों का सैनिक क्षेत्र में सहयोग। भारत सुरक्षा के कार्यों में शासन को अपना रचनात्मक सहयोग देगा। 3. शासन के क्षेत्र में सहयोग। अपना देश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र के संबंधों में भी ब्रिटेन भारत का सहयोग चाहता है। स. क्रिप्स प्रस्तावों की स्वीकृति। क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार की एक चाल थी, जिसके माध्यम से वह युद्ध के दिनों में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीयों को तैयार करना चाहती थी। दूसरा, भारत ने बहुत पहले ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्तावों में उसे औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया गया था। बड़े मजे की बात यह थी कि इस औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए कोई निश्चित समय सीमा भी निर्धारित नहीं थी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिस पर आगे की तिथि पड़ी है और यह उस बैंक के नाम है जिसका दिवालिया होने पर संदेह नहीं है। तीसरा, इस प्रस्ताव में प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार देकर देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र रचा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। वस्तुतः क्रिप्स योजना में कोई भी भारतीय दल प्रसन्न नहीं हुआ। कांग्रेस को इसकी आंतरिक व्यवस्था से असंतोष था। मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान बनाने की बात स्पष्टता नहीं की गई थी। हिंदू महासभा देश के प्रांतों को भारतीय संघ से स्वेच्छा से पृथक होने की छूट दी गई थी, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्तावों को अचानक वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन से भारतीयों को काफी उम्मीदें थीं, किंतु जब क्रिप्स मिशन खाली हाथ लौटा तो भारतीयों को बहुत निराशा हुई। क्रिप्स मिशन की असफलता का अर्थ था ब्रिटिश सरकार अत्यंत संकट के दौर में भी भारत में न तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार है और न ही युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्रता देने के लिए। ऐसे समय में खामोश रहने का अर्थ होता अंग्रेजों के अत्याचार का, भारत पर उनकी साम्राज्यवादी हुकूमत का मूक समर्थन। अतः 5 जुलाई 1942 ईस्वी को हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने उद्घोष किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। भारत को भगवान भरोसे छोड़ दो, यदि असंभव है तो उसे अराजकता के भंवर में छोड़ दो। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के चलाए जाने के ये कारण थे। पहला, क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में ये बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। अंग्रेज भारतीयों को धोखे में रखकर अपना कार्य पूरा करना चाहते थे, ये बात स्पष्ट हो गई थी। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की मानसिकता बनी। दूसरा, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। अंग्रेज हर कीमत में भारत पर अधिकार जमाए रखना चाहते थे। इस बात को भारतीय नेता भी जानते थे और बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र इच्छा, तीव्र भावना जागृत हुई। तीसरा, ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर ये कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे
भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस नीति के कारण भी आंदोलन आवश्यक हो गया। चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी कि यह विश्व युद्ध किन आदर्शों के लिए लड़ा जा रहा है। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। पांचवा, आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब कर दी थी और दिनों दिन हालत बदतर होती जा रही थी। आंदोलन का ये भी एक कारण था। छठा, जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे। भारतीयों के मन में ये बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस समय आंदोलन छेड़ना उचित माना गया। भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय। गांधी जी के हरिजन पत्रिका में प्रकाशित लेखों ने तहलका मचा दिया। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता भी इससे उद्वेलित होने लगे थे। अतः 14 जुलाई 1942 ईस्वी को बर्मा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 6 और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस कमेटी में सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार शब्दों में ब्रिटिश सत्ता से हट जाने की मांग दोहराती है। ये मांग न मानी जाने पर समिति एक अत्यधिक व्यापक पैमाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष करने के लिए विवश होकर आज्ञा देती है। कांग्रेस ने जनता से अनुरोध किया कि वो पूरी तरह अहिंसात्मक रहे और आंदोलन में जी जान से कूद पड़े। गांधी जी ने नारा दिया, इस क्षण तुम में से हर एक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करने चाहिए मानो स्वतंत्र हो। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से किसी चीज में संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे। या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या उसके प्रयत्न में प्राण दे देंगे। करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ और प्रगति। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की रात को गांधी जी सहित कांग्रेस के समस्त बड़े नेता बंदी बना लिए गए। ये समाचार सारे देश में फैल गया। मुंबई में हड़तालें हुई। मुंबई के साथ साथ देश के सभी नगरों, कस्बों और गांवों में हड़तालें, प्रदर्शन और भाषण हुए। एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आसमान को चीरता हुआ लंदन के राजमहल की दीवारों से टकराने लगा। करो या मरो का शंखनाद करते हुए हजारों लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया और जनता को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। जनता के लिए ये कार्यक्रम तय किए गए। पहला, आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही न की जाए। दूसरा, नमक कानून को भंग किया जाए तथा सरकार को किसी भी प्रकार का कर न दिया जाए। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध। तीसरा, सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक सभाएं करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। चौथा, मूल्यों में असाधारण वृद्धि, आवश्यक वस्तु उपलब्ध न होने के विरोध में। पांचवा, पूर्वी बंगाल में आतंक शासन के खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू। सभी परंपराएं और छल कपट जो साधारणतया शासन के कार्यों को ढके रहते हैं, दूर कर दिए गए और केवल नग्न शक्ति सत्ता का प्रतीक बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन और सरकारी दमन। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही दमनकारी नीति अपनाई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए 9 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया। कांग्रेस और कांग्रेसियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल से पहले ही गांधी जी, मौलाना आजाद, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू सहित कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जिला, तहसील, गांव स्तर में नेतृत्व के लिए कोई नेता नहीं बचे। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भीड़ देखते ही गोली चला दी जाती। कुछ ही महीनों में 60,000 सत्याग्रही जेल पहुंच गए। नेताओं के जेल जाने और शासन की दमनात्मक कार्यवाही के कारण स्थान स्थान पर हिंसात्मक घटनाएं होने लगीं। सरकारी भवनों, डाकखानों, पुलिस स्टेशनों और रेलगाड़ियों को आग लगा दी जाती थी।
शासन के सिर पर तो मानो खून ही सवार था। भीड़ देखते ही, चाहे वे अहिंसक ही क्यों न हो, मशीन गनों से उन पर हमला कर दिया जाता था। इससे लगभग 10,000 लोग मार दिए गए। आंदोलन की असफलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने में असफल रहा। सितंबर के अंत तक आंदोलन की रीढ़ टूट चुकी थी। शासन ने दमन के समस्त साधनों का उपयोग करके देश पर एक विक्षुब्ध मातमी स्तब्धता ला दी थी। आंदोलन की विफलता के कारण ये थे: पहला, आंदोलन की न तो सुनियोजित ढंग से तैयारी की गई थी और न ही उसकी कोई रूपरेखा स्पष्ट थी, न ही उसका स्वरूप। जनसाधारण को यह ज्ञात नहीं था कि आखिर उन्हें करना क्या है। दूसरा, सरकार का दमन चक्र बहुत कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज्य की स्थापना कर दी गई थी। फिर गांधी जी के विचार भी स्पष्ट नहीं थे। तीसरा, भारत में कई वर्गों ने आंदोलन का विरोध किया। चौथा, कांग्रेस के नेता भी मानसिक रूप से व्यापक आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं थे। और पांचवा, आंदोलन अब अहिंसक नहीं रह गया था। आंदोलन का प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन ने सिद्ध कर दिया था कि भारत की जनता अंग्रेजी शासन से मुक्ति चाहती है। इस आंदोलन में स्वतंत्रता की भावनाएं प्रबल हो गई थीं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक स्वराज्य की सारी शक्ति जल गई। भारत अब पूर्णतः स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता ये थी कि उसने देश के बाहर ब्रिटेन और अमेरिका की जनता के मन में ये भावनाएं भर दी थीं कि भारत के लोग अब अंग्रेजों का शासन सहन नहीं कर सकेंगे। इस आंदोलन ने भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया। इंग्लैंड में विभिन्न दलों ने भारतीय समस्या पर गंभीरता से विचार करना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता। अंग्रेज का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ सत्ता सौंपने का कार्य कर लेगी। सत्ता हस्तांतरण का कार्य सुगम बनाने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। माउंटबेटन ने कार्यभार संभालते ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत का क्रम जारी रखा। उसी वर्ष शिमला में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के सवाल पर बातचीत हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। माउंटबेटन को ज्ञात था कि पाकिस्तान बनाने की योजना उचित नहीं थी और न ही इसे सांप्रदायिकता की समस्या को दूर किया जा सकता था। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत की भौगोलिक एकता को कायम रखना संभव नहीं है। फलतः देश की निरंतर बिगड़ती हुई परिस्थितियों ने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को पाकिस्तान निर्माण की बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तब देश के अधिकांश नेताओं ने विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार थीं। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएंगे तथा ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। दूसरा, संविधान सभाओं का निर्माण। दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने देशों के लिए संविधान का निर्माण करेंगी। तीसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों को राष्ट्रमंडल में बने रहने या छोड़ने की स्वतंत्रता रहेगी। चौथा, भारत सचिव पद की समाप्ति। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा दोनों देशों को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। पांचवा, ब्रिटिश शक्ति का अंत। भारत और पाकिस्तान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी गईं। छठा, 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा अंतरिम शासन। नए संविधान के बनने तक 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार दोनों देशों का शासन चलेगा। संधियों की समाप्ति। भारत के देशी राज्यों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई तथा ब्रिटेन और उनके बीच की पुरानी संधियां समाप्त हो गईं। आठवां, दोनों देशों में गवर्नर जनरल की व्यवस्था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश का विभाजन हो गया और भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने।
1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत तथा ब्रिटेन के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। इस अधिनियम ने भारत की 200 वर्षों की पराधीनता को समाप्त कर दिया। अब भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया। भारत और ब्रिटेन का संबंध दो स्वतंत्र राष्ट्रों का संबंध हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश ये स्वतंत्रता हमें देश के विभाजन की कीमत पर मिली, जिसकी पीड़ा हम आज तक महसूस कर रहे हैं। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।